सर हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि ये इस बिज़नेस में अप्स एंड डाउन जो हैं कितना एक जो है रिस्क होता है और आप कस्टमर को कितना एक डिस्काउंट देते हैं। सर कस्टमर को हम 10% डिस्काउंट देते हैं और अप्स एंड डाउन तो हर बिज़नेस में आते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि इस पर आपकी जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है वो भी कंपनी वापस ले लेती है। अगर कोई मेडिसिन नहीं चल रही है आपकी तो वो भी कंपनी वापस ले लेती है। बहुत बेनिफिट है इसका। रोज 1 लाख तक सेल देने वाला बिजनेस। जी हाँ व्यूअर, ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। मैं आज आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो रोजाना की 1 लाख तक सेल आपको दे सकता है। व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स अगर आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जहां डिमांड कभी भी ख़त्म ना हो तो फार्मेसी का बिज़नेस जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। व्यूअर्स आजकल के दौर में दवाई की ज़रूरत हर इंसान को होती है, इसलिए व्यूअर्स ये बिज़नेस 12 महीने चलने वाला और स्टेबल इनकम देने वाला बिज़नेस कहलाता है। व्यूअर्स आपने अक्सर रोड साइड पर ये देखा होगा कि साथ साथ मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स या फार्मेसीज़ बनी होती हैं। आपने कभी अपने जहन में ये नहीं सोचा होगा कि ये इतनी सारी इकट्ठी फार्मेसीज़ क्यों बनी हुई हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिज़नेस जो फार्मेसी का है ये सबसे ज़्यादा सेल वॉल्यूम रखने वाला बिज़नेस है। इस बिज़नेस में सेल वॉल्यूम बहुत अप लेवल पे होता है और बड़ा ही डिसेंट सा और साफ़ सुथरा सा काम है। हर इंसान जिसके पास एक अच्छा सरमाया वो यही कोशिश करता है कि वो एक फार्मेसी की शॉप बनाकर ये डिसेंट सा बिज़नेस रेगुलेट करे। तो व्यूअर्स ये बिज़नेस कैसे किया जाता है इसके बारे में ही आज का हमारा व्लॉग है। व्यूअर्स सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। व्यूअर्स फार्मेसी खोलने के लिए सबसे बेहतरीन जगह जो है वो हॉस्पिटल के पास, क्लिनिक के सामने या बिज़ी मार्केट्स होती हैं जहां पर डॉक्टर्स हजरात ज़्यादा बैठते हों या उनके क्लिनिक ज़्यादा हों। क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स भी ज़्यादा आते हैं तो ऑटोमेटिकली फार्मेसी की जो है वो सेल्स बढ़ जाती हैं। तो आपको पता है व्यूअर्स जब सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट भी मैक्सिमम सेल के ऊपर छुपा हुआ होता है। जब आपकी सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा होगा। अब व्यूअर्स बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आप छोटे पैमाने की फार्मेसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इसमें शॉप रेंट, मेडिकल स्टॉक, इसमें फ्रिज, लाइसेंस वगैरह सब कुछ शामिल होता है। ये देखिए व्यूअर स्टार्ट में ही भाई ने जो है ये फ्रिज और बोतल्स वगैरह रखी हुई हैं। इससे जो है कस्टमर्स को बहुत अच्छी अट्रैक्शन मिलती है कि जहाँ पर पानी की बोतलें भी अवेलेबल हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है इस मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाता है। जैसे ही कस्टमर या पेशेंट अंदर आता है तो वो एक रिलैक्स माहौल फील करता है। अच्छी सी इन्होंने वॉल सीलिंग लगाई हुई है, प्यारी सी दुकान इन्होंने रेगुलेट की हुई है, प्यारी सी शॉप बनाई हुई है। व्यूअर्स मेन चीज़ जो यही होती है कि आपने दुकान की सजावट कैसे करनी है, दुकान की आराइश कैसे करनी है। इससे कस्टमर्स के लिए अट्रैक्शन काफ़ी पैदा होती है। ये फ्रंट पर इन्होंने ये रैक्स लगाए हुए हैं, शीशे के कैबिन्स बनाए हुए हैं जहाँ पर जो है इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग जितने भी पेशेंट्स हैं उनके रिलेटेड जो है सारी मेडिसिन जो है यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है, ताकि जो पेशेंट आए तो वो अपनी पसंद की मेडिसिन जो है इन काउंटर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ऊपर इन्होंने ये देखिए व्यूअर्स इन्होंने तमाम दूध लगाए हुए हैं, दूध रखे हुए हैं। जितने भी दूध मिल्क कंपनीज़ के होते हैं वो इन्होंने रखे हुए हैं ताकि जो है वो इनकी मेडिसिन्स के साथ साथ ये मिल्क भी जो है ये दूध भी इनका सेल आउट हो सके। सर ये बताइएगा कि हमें ये आपने फार्मेसी का बिज़नेस जो है ये कितने अरसे से यहाँ स्टार्ट किया हुआ है? मुझे फार्मेसी का बिज़नेस स्टार्ट किया यहाँ पर 3 से 4 मंथ हुए। तो सर ये हमारे व्यूवर्स को बताइए कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है ये 3-4 माह में आपको फार्मेसी में? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी। यहाँ पर जो कस्टमर है उनका फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर ये मेन चौक के ऊपर है और ये कॉर्नर पे फार्मेसी है, जिसकी वजह से जो है कस्टमर फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सर हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि जो लोग फार्मेसी का बिज़नेस करना चाहते हैं तो उन्हें स्टार्ट में जो है कितना एक जो है इन्वेस्टमेंट जो है कितना एक सरमाया चाहिए होगा? सर देखें ये तो मुख्तलिफ है। अगर कोई छोटे पैमाने से शुरू करना चाहते हैं फिर तो 40 से 50 लाख से आप कर सकते हैं स्टार्ट। लेकिन अगर आपने कहीं बड़ी खोलनी है तो फिर आपको जो है कम से कम जो 10 मिलियन जो है वो आपको चाहिए होगा, जिससे आप जो है ना वो फार्मेसी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये बताइएगा कि जो लोग बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं और बैरून मुल्क जो है थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे जो है गुजारा कर रहे हैं, वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है तो वो यहाँ आकर जो है ये फार्मेसी का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखें
ये तो उनके शौक़ की बात है कि उनका बिज़नेस में कितना इंटरेस्ट है। अगर उनका बिज़नेस में इंटरेस्ट है फिर तो ये कर सकते हैं, अगर उनका नहीं है इंटरेस्ट तो फिर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा समझ लें कि टफ रूटीन है इसकी। इस वजह से जो है ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। स्टार्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा जो है सर्टिफिकेट वगैरह भी लेना पड़ता है हुकूमत से? सर हुकूमत से एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता, क्वालिफाइड पर्सन होता है, उसका लाइसेंस होता है, उसकी मजबूती जो है वो ज़रूरी होती है यहाँ पर फार्मेसी। यानी कि जिसने बी फार्मेसी किया होगा वो जो है ये बिज़नेस बआसानी से रन कर सकता है, चला सकता है। ये शराज अली साहब है, यहाँ पर जो है सेल पर्सन है इस फार्मेसी के ऊपर। ये हमें थोड़ा सा बताएंगे फार्मेसी के बारे में, भाई डेली बेसिस पर कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो यहाँ से सेल होती हैं और कस्टमर्स का रुझान होता है, ये सारी डिटेल हमें इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर ये बताइए कि आप कितने अरसे से ये सेल पर्सन जो है फार्मेसी के ऊपर काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि मेडिसिन जो है डेली बेसिस पर कौन कौन सी ज़्यादा सेल आउट होती हैं? ये तो एरिया के मुताबिक होता है कि एरिया पे कौन सी मेडिसिन ज़्यादा रनिंग में है। वैसे तो ज़्यादा रनिंग काउंटर सेल में चलती हैं, ये नीम वगैरह पैनाडोल डायरेक्ट इसकी बहुत ज़्यादा सेल है। ये तो हर जगह पे आम ही काउंटर सेल भी चल रही है। अच्छा सर, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए जो लोग ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी ज़हन में उनके आइडियाज़ हैं, तो उनको जो है किस किस्म के सेल्स पर्सन जो है वो चाहिए होंगे अपनी फार्मेसी रन करने के लिए? सबसे पहले तो ये है कि उनका खुद कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो इसमें, कम से कम 1-2 साल का एक्सपीरियंस तो लाजमी होना। उसके बाद ये तो उन पे डिपेंड करता है ना कि उनको क्योंकि सेलमैन कौन सा चाहिए। अगर वो खुद इसमें एक्सपर्ट हैं तो फिर तो नॉर्मल भी चल सकता है, अगर वो खुद नहीं एक्सपर्ट तो फिर तो उनको फुल एक्सपर्ट बंदा चाहिए होगा। व्यूवर्स को ये बताइए कि जो मेडिसिन बल्क क्वांटिटी में मंगवाई जाती हैं तो क्या कंपनी जो है उन मेडिसिन के ऊपर आपको एक्स्ट्रा जो है वो डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो देती है या एक्स्ट्रा जो है रिबेट देती है? ये बिल्कुल डिस्काउंट मिलता है। इनकी पॉलिसीज होती है, हर मंथ की होती हैं, वीकली की होती हैं, ये कुछ प्रॉपर भी चलती हैं। इस तरह 10+1 का बोनस होता है, 5+1 होता है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी होता है। व्यूवर्स को ये बताइए कि ये फार्मेसी का जो बिज़नेस है ये किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर करना ज़्यादा बेटर रहता है या आउट ऑफ द वे भी कर सकते हैं? देखें, डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि कस्टमर फ्लो किस जगह पे ज़्यादा है। अगर आप किसी ऐसे क्लिनिक के बाहर बना लें फार्मेसी जहाँ पर उनका अपना अंदर जो है वो फार्मेसी या मेडिकल स्टोर मौजूद हो, तो बाहर कस्टमर फ्लो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो आपने ये देखना है कि कस्टमर फ्लो जो है वो किस जगह पे ज़्यादा है, क्योंकि आम टीम में जो महल्ले के कस्टमर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं कि वो रेगुलर पेशेंट होते हैं। तो बेहतर यही है कि कस्टमर फ्लो जो है वो देख के लोकेशन आप चूज़ करें। किसी क्लिनिक के बाहर ये सोच के ना बनाएं कि ये यहाँ से बेनिफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब वही मेडिसिन लिखते हैं जो उनके अपने क्लिनिक पे अवेलेबल होती है ज़्यादातर, जो बाहर से मुश्किल से ही मिलती है। व्यूवर्स को ये बताइए कि ये फार्मेसी का बिज़नेस करने के लिए कोई एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए? किसी भी काम के लिए जो है वो एक्सपीरियंस तो ज़रूरी होता है। तो मेरा तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है, मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है, जिसकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट जो है इस काम में एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो अगर कोई भी बंदा जो है वो ये काम पहले स्टार्ट करना चाहता है तो उसको चाहिए कि पहले किसी जगह पे बैठ के वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा ले, देखें मेडिसिन में क्या क्या चीज़ होती है, कस्टमर को देखें, उनकी ट्रीटमेंट देखें, फिर उसके बाद जो है वो फैसला करें कि उसको ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका इंटरेस्ट इस मेडिसिन फील्ड में है भी सही या नहीं है। अच्छा सर, लास्ट में हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ मैसेज डिलीवर करना पसंद करेंगे आप? शुरू में पूंछ नहीं जाती रहती है हर कारोबार में, मेहनत करें और इंशाअल्लाह कामयाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सोना व्यूवर्स, वीडियो के आखिर में फार्मेसी से रिलेटेड आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। हमेशा जो है मियारी और 1 नंबर की मेडिसिन जो है वो अपने पास जो है वो रखें। आप किसी किस्म की 2 नंबर मेडिसिन को रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने कारोबार की कामयाबी चाहते हैं तो आपके पास हमेशा 1 नंबर मेडिसिन होनी चाहिए। व्यूअर्स, दूसरा जो है पेशेंट और डॉक्टर के साथ अच्छा रिलेशनशिप पैदा करें ताकि कस्टमर्स जो है वो बार बार आपके पास जो आता रहे, पेशेंट जो है बार बार मेडिसिन आपके पास आकर लेकर जाए और इससे आपकी सेल जो है वो डबल होती जाए।
और आखिर में व्यूवर्स मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ईमानदारी के साथ इस बिज़नेस को कंटिन्यू रखेंगे और मुस्तकिल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कामयाबी है। व्यूवर्स मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।